इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्न चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो इसमें हमें क्या करना है, किरचॉफ के संधि का नियम लगाना है या धारा का नियम लगाना है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम क्या करते हैं कि अंदर आने वाली करंट को धनात्मक मान लेते हैं, अंदर आने वाली करंट को धनात्मक मान लेते हैं और बाहर जाने वाली को ऋणात्मक। तो किरचॉफ का पहला नियम जो कि धारा का नियम है वो क्या कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ, मतलब किसी भी जंक्शन पे आने वाली कुल धारा का बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है, शून्य। तो या आने वाली धारा इक्वल टू जाने वाली धारा भी होता है, लेकिन हम अभी ये लगाएंगे। ठीक, तो साइन ध्यान रखना, हमें क्या करना है, आने वाली धारा को धनावेश मतलब पॉजिटिव मानना है और बाहर निकलने वाली को ऋणावेशित मानना मतलब नेगेटिव मानना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले ये 2 एम्पियर आने वाली धारा है, तो 2 प्लस का, ये भी 2 एम्पियर आने वाली है तो प्लस, मतलब ये हम लिखेंगे अप्लाई केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक ना, अप्लाई केसीएल एट जंक्शन पी। तो क्या हो गया, जंक्शन मतलब समझ गया ना, अप्लाई केसीएल मतलब धारा का मतलब क्या कहेंगे, बिंदु पी पे धारा का नियम लगाने पे। ठीक है, तो 2 एम्पियर की करंट आ रही है तो प्लस 2, ये भी 2 एम्पियर आ रही है तो प्लस 2, 1 एम्पियर बाहर जा रही है -1, और I1 के बारे में हमें कुछ नहीं पता तो इक्वल टू आई प्लस I1 इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया, 4 माइनस 1 3, 3 प्लस I1 बराबर 0, तो I1 बराबर कितना आ गया, -3 एम्पियर। -3 एम्पियर का मतलब क्या है, ये जो 3 एम्पियर की करंट है वो जंक्शन पी से बाहर जा रही है, मतलब पॉइंट पी से बाहर की तरफ जा रही है, ये इधर से आगे कितनी, 3 एम्पियर। अब देखो पॉइंट क्यू पे लगा दो अब संधि का नियम, तो संधि का नियम पी पे लगाने से क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर करंट आई, 1 एम्पियर चली गई, और प्लस I2 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 2 प्लस I2 इक्वल टू 0, तो I2 इक्वल टू -2 एम्पियर। ठीक है, तो I2 हो गया -2 एम्पियर। ठीक, अब देखो ये जंक्शन आर यहाँ ना लेके यहाँ मानना चाहिए था। अब देखो, अब इस आर पॉइंट पे फिर धारा का नियम लगा दो, किरचॉफ की सॉरी, किरचॉफ की धारा का नियम। तो क्या हो जाएगा, I2 मतलब ये 2 एम्पियर आने वाली करंट है जंक्शन की तरफ। ठीक, अब लगाओ धारा का नियम एट आर, आर पे धारा का नियम क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर आने वाली है, इधर से ये 1 एम्पियर आने वाली है प्लस 1.2 एम्पियर जाने वाली है, तो -1.2 प्लस आई बराबर 0। ठीक ना, ये देखो ये 2 एम्पियर का करंट हो गया, ये 2 एम्पियर हो गया, 1 एम्पियर, ये दोनों आने वाली है तो दोनों +2 + 1, और ये बाहर जाने वाली है मतलब -1.2, और ये आई का हमें नहीं पता होता, हम इसे बस प्लस करके लिख लेते हैं, और उसके बाद वो अगर ऋणावेशित आता है तो बाहर जा रहा है, अगर धनावेशित आता है तो मतलब अंदर आ रहे हैं, आर की तरफ आ रहे हैं। ठीक ना, अगर ये आई अगर धनावेशित आ जाए तो इसका मतलब ये करंट अंदर होगी ना कि बाहर। ठीक ना, तो चलो ये हो गया, तो ये कितना हो गया, 3 माइनस 1.2 प्लस आई इक्वल टू 0, तो ये हो गया 1.8 प्लस आई इक्वल टू 0, तो आई इक्वल टू -1.8 एम्पियर। क्लियर, तो आई का मान क्या है, 1.8 एम्पियर, सिर्फ हम उसकी बात करें, ये इससे ये पता लग रहा है कि जंक्शन से बाहर जा रहा है माइनस साइन से। ठीक ना, तो आई का मान कितना है, 1.8 एम्पियर। क्लियर, 1.8